गांव के कुछ लोग उस तरफ टापू पे चले गए। चारों लोग इसी गांव के, और दो तो कल उनकी एक बच्चे की माँ तो बिल्कुल बेहोश हो गई थी, ऐसा लगता था कि उसे अटैक आ गया। प्रशासन ने बहुत गंभीरता से उसे अगर लिया होता तो निश्चित रूप से अभी तक हेलीकॉप्टर आ गया होता और उनका रेस्क्यू हो जाता। और सारे लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल घर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर यूपी से। इस वक्त यूपी की अगर बात की जाए, कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। झांसी में बीते 7 दिनों से 4 जिंदगियां बेतवा नदी की भयानक उफान के बीच फंसी थी, जिन्हें सेना हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गांव वालों की माने तो ये लोग खेत की रखवाली और मछली मारने के लिए टापू पर गए थे। जिस समय ये टापू पर गए थे उस समय नदी में पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से बेतवा का जलस्तर बढ़ गया। देखिए पानी में फंसे इन लोगों को किस तरह से बाहर निकाला गया। सैलाब के बीच मुश्किल में जिंदगी, 4 लोगों की आफत में जान, 7 दिन तक टापू पर फंसे रहे लोग, सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। बेतवा नदी के इस उफान के बीच टापू पर फंसे 4 लोग करीब 180 घंटे से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन पानी की तेज धारा के बीच निकलने की हर कोशिश नाकाम होती गई। ना चाहते हुए भी चारों को टापू पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर होना पड़ा। इधर 7 दिन तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। सात दिन बीत चुके थे, लोग परेशान थे। लोगों को उम्मीद थी कि पानी कम होगा तो वापस आ जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण बेतवा का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा था। प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन 7 दिन तक उसके रेस्क्यू का कोई प्रबंध नहीं हुआ। न्यूज़ 18 पर खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन का अमला हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचा। बेतवा नदी में किसान फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए फिलहाल सेना का हेलीकॉप्टर है, वो नदी के ऊपर उड़ान भर रहा है। जिस जगह टापू पर ये चारों लोग फंसे हुए थे, फिलहाल उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा अभी कुछ लोग और फंसे होने की जानकारी मिल रही है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। हेलीकॉप्टर से जवान बेतवा नदी के बीच बने टापू पर पहुंचे। रस्सी के सहारे जवान नीचे उतरे और पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। एक एक कर चारों लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दूसरा हेलीकॉप्टर है, वो भी रेस्क्यू पूरा करके अब अपने गंतव्य के लिए जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये डूब क्षेत्र है, ये चेतावनी वाला क्षेत्र है, तो इन मछुआरों को ऐसे हालात में क्यों जाने की परमिशन दी गई। मामला बरुआ सागर थाना इलाके के खड़ेसर गांव की है। ग्रामीणों की माने तो ये लोग खेत की रखवाली और मछली मारने के लिए टापू पर गए थे। जिस समय ये टापू पर गए थे उस समय नदी में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा नदी अचानक उफान पर आ गई। ऐसे में चारों किसान पिछले 7 दिन से बेतवा नदी की उफनती धारा से घिरे हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग उस तरफ टापू पे चले गए। टापू के उस तरफ खेती भी है और मछली पकड़ने भी जाते हैं। तो जिस समय वो गए तो 2 नवयुवक थे जो ये मान के गए थे कि सुबह जा रहे हैं हम, शाम के आ जाएंगे। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने इसलिए हाथ खड़े कर दिए क्योंकि बेतवा नदी की धारा बहुत तेज थी और नदी के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसमें एनडीआरएफ की रबर बोट रेस्क्यू के दौरान फट सकती थी। जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। झांसी से अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18।
और झांसी के साथ साथ आगरा, प्रयागराज, हमीरपुर, जालौन, इटावा, फतेहपुर, हर जगह पानी से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। घरों में पानी घुस चुका है तो कई गांवों में नाव चल रही है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं मानो ठप है। आगरा में 17 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। हमीरपुर में यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर और बेतवा 2 मीटर ऊपर बह रही है। लोग घर छोड़कर सड़क पर आ चुके हैं। जालौन, इटावा, फतेहपुर और बाढ़ में त्राहिमाम जैसे हालात हैं। झांसी में कई गांव ऐसे हैं जहां पर नाव के सहारे अब जिंदगी कट रही है। ये तस्वीरें अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं कि नदियों में उफान और किस तरह से मुश्किल में है जान। 17 गांवों पर जल संकट इस वक्त मंडरा रहा है आगरा में, क्योंकि यहां पर पानी छोड़ा गया नदी में, जिसकी वजह से 17 गांव इस वक्त संकट में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गांव में पानी भरा हुआ है, सड़कें गायब हैं, नलियां गायब हैं और लोग इसी तरह से जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। ज़्यादातर जगहों में जिनके घर 2 फ्लोर 3 फ्लोर के हैं तो उन्होंने ऊपरी मंजिल पर आसरा जमा लिया है। खाने पीने की दिक्कत उनके सामने आ रही है। तो जिनके घर निचले इलाकों में है उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया है, सुरक्षित स्थानों की तरफ कूच कर गए हैं। जल प्रहार, बाढ़ बारिश से हाहाकार। पहाड़ों से रेगिस्तान तक आसमानी आफत। भारी बारिश से नदी नालों में उफान। बाढ़ में डूबे मंदिर, डूब गए मकान। सड़क से रेल की पटरियों तक सैलाब का कब्जा। आफत की बारिश में डूबे निचले इलाके। देखिए कि पानी का बहाव किस तरीके से इस पूरे स्कूल को ले डूबा है। आधे से ज्यादा स्कूल जो है फिलहाल पानी में डूब चुका है। तो यूपी में कई जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल नदियां उफान पर हैं। जलस्तर खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकता है और ऐसे में कई गांव पर बाढ़ का संकट है। कई गांव ऐसे हैं जहां घर घर में पानी घुस चुका है। कई जगहों पर जिंदगी नाव पर सवार होकर रह गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बांधों से छोड़े जा रहे पानी यूपी के कई जिलों को बहाने को तैयार है। राजस्थान के कोटा बांध से छोड़े गए पानी के कारण आगरा के 17 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। और गोहरा गांव है और यहाँ का सारा संपर्क मार्ग कट चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ग्रामीणों के समान है। ये थ्रेसर है और थ्रेसर पूरी तरह से लगभग डूबा नजर आता है। आगे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वो भी आधे से ज्यादा डूब गया है। आगरा की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी है। घर जलमग्न हो चुके हैं और गलियों में ट्यूब के सहारे जिंदगी है। बच्चे परेशान है, बुखार आए, ताप आए, भूस बहेगा, सिगारे पशु क्या खाएंगे और सिगारे कंडा ईंधन बहे गए। परेशानी तो परेशानी, झोंपड़ी वाला देखो कहा है। दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये रेस लगाने में और जो गांव का जो बात है इसीलिए उससे संपर्क टूट गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के पानी ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी निचले मोहल्लों और कई गाँव में पहुँच गया है। डीएम के मुताबिक अब तक 3 बाढ़ राहत शिविरों में करीब 300 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं।
से बताया जा रहा है कि लगभग 24 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया और उससे आने वाले दिनों में 2 से 3 मीटर पानी बढ़ने की संभावना है। और इसके मद्देनज़र जहां जो निचले इलाके चाहे छोटा बगाड़ा है, सलोरी है, तो यहां से काफ़ी सारे परिवार हमारे जो बाढ़ शरणालय वहां पर शिफ्ट हुए हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 3 बाढ़ शरणालयों में लगभग 300 लोग हमारे यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर और बेतवा 2 मीटर ऊपर बह रही है। माता टीला, लहचूरा, हथनी कुंड और धौहलपुर बांध से छोड़े गए पानी से करीब 50 गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आने जाने के लिए नाव का सहारा बचा है। लोग घरों को छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। कई ऐसे घरों में पानी घुस चुका है जो मजबूरी में यहाँ सड़कों में रहने को मजबूर है। देख सकते हैं मेरे आगे कि किस तरीके से दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ करके रोडों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके घरों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है, जलमग्न हो चुके हैं। रात में अचानक यमुना और बेतवा दोनों नदियों ने रौद्र रूप धारण किया और बाढ़ की चपेट में दर्जनों गाँव आ गए। बाढ़ पर बहुत ही इसके वजह से हम भैंसी लेके कल रात में भाग ठाड़ भाई गिरती वहाँ ऐसे पड़ी है, नदिया घर के भीतर भर गई है। रात में घुस गया पानी, सामान नहीं उठा पाया, आधा भी अंदर है। कल से हम परेशान हैं। फिर नाव द्वारा यहाँ पर आए हैं, यहाँ जानवरों को देख रहे हैं। इधर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, न कोई लेखपाल आया, न कोई आ रहा, मैं नहीं रहा कोई। यमुना का पानी जालौन में भी तबाही मचाने को तैयार है। खतरे को देखते हुए डीएम ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और इंतजाम पुख्ता होने के दावे। सारी व्यवस्था जैसे कि बाढ़ चौकी है, राहत शिविर जहां भी लगते हैं उन जगहों को तैयार कराना, ड्यूटीज़ डिप्लॉय करना और राहत सामग्री को अरेंज करना, ये सभी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। लाखों क्यूसेक पानी ललितपुर से छोड़े जाने के बाद झांसी में तबाही का मंजर साफ तौर से दूर से ही नजर आने लगा है। बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को आशंका है कि यदि पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो झांसी में साल 1983 के बाद बाढ़ जैसे हालात न बन जाए। हम उजियान गांव में आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। पहले आप देखिए बेतवा नदी का जलस्तर देखिए। ये जलस्तर हालांकि खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है, लेकिन यहाँ पर उजियान गांव पड़ता है, उसको चारों तरफ से बेतवा नदी के पानी ने घेर लिया है। सामने पारीछा पावर प्लांट भी है, तकरीबन वहाँ भी बेतवा नदी का पानी लगभग पहुँचने की कगार पे है। ऐसे में काफ़ी जलस्तर है और उजियान गांव जो तकरीबन 3000 की आबादी का गांव है, वो पूरी तरह से इस नदी ने टापू में तब्दील कर दिया। यानी कि चारों तरफ से फिलहाल इस नदी ने इस उजियान गांव को घेर लिया है। और फिर बरसात निकल जाती है तो पीपा पुल बन जाता है, तो उससे आना जाना हो जाता है। और तो कोई हमको रास्ता ही नहीं है। मगरमच्छ बहुत आते हैं, मगरमच्छ कई हादसा हो चुके हैं। 93 में नाव डूबी थी इसी में, मतलब बाढ़ में, तो कई लोग मर गए थे। 23 आदमी शायद मरे थे उस टाइम पे। तो ऐसे हादसा हो। चंबल नदी के बढ़ते हुए जलस्तर के कारण इटावा के निचले इलाके में बसे करीब 50 गाँव की लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। फतेहपुर में खागा तहसील के लगभग 30 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि गांव को जोड़ने वाले पुल के ऊपर नावें चल रही हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण ससुर खदेरी नदी में आई बाढ़ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लग चुका है। अस्पताल में डॉक्टर पहुंच रहा है, न यहाँ पे कोई सवारी आ रही है, बस उस पार है। यहाँ से कोट 3 किलोमीटर है, यहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं है तो 30 गाँव लगते हैं। स्कूली बच्चे हैं। अभी जमुना में इतना बड़ा वो हो गया था, वो मजबूरी है आदमी की जाना आना, क्या करेगा आदमी। कुल मिलाकर पानी से इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिले त्राहिमाम की स्थिति में हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने के इंतजाम पूरे हैं, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।